इस भाजपा के कुशासन से यह केवल समाज में बेकारी फैला रहे हैं। लोग बेकार हैं, मुफ्तखोर बना रहे हैं, जिससे समाज पूरा दलित हो गया। आज गांव में खोजिए, एक लेबर नहीं मिलेगा, उसको 5 किलो अनाज मिल जाता है। घोसी का चुनाव देखिए, ये इंडिया और घमंडिया के बीच का चुनाव है। पूर्ण रूप से ये जो सत्ता है मदमस्त हो चुकी है। ये सत्ता का हर नेता ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं। अब बताइए, यही बीजेपी का चाल और चरित्र है, जो रिफ्यूजी लोग हैं उन लोगों को भी जुटा के और समाज को गाली दिलवाने का काम करते हैं। घोसी में उपचुनाव हुआ और वहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल सरपट दौड़ पड़ी है। तकरीबन 42,000 वोटों से सुधाकर सिंह जीत हासिल किए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। भाजपा की जबरदस्त हार हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह गढ़ है। घोसी का जो उपचुनाव है वह भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी जबरदस्त प्रतिष्ठा का विषय था। भाजपा के तमाम मंत्री, तमाम नेता कैंप किए हुए थे। एक बार जब साइकिल की जीत हो गई है, वहां पर साइकिल सरपट दौड़ी है, तो हम मौजूद हैं योगी के गढ़ में। ये पान की दुकान है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। यहाँ के लोकल्स हैं जो पान खाने के लिए आए हैं। इनसे हम भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर क्या सोचता है घोसी के चुनाव पर। क्या 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 नाम है सर आपका? उज्जवल शर्मा मेरा नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। घोसी में प्रतिष्ठा लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हार गई भाजपा। तो किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, ये लोकसभा का सेमीफाइनल चुनाव था जिसमें इंडिया की जीत हुई है, क्योंकि सामंतवादी सरकार अभी तक जो भी हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप चल रहा है। कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है, केवल गुंडों और माफियों को छोड़ के, कि वो सामान्य रूप से चले। तो अगर देखा जाए तो ये लोकसभा का सेमीफाइनल था और इसमें हमारे जो भी गठबंधन हैं एनडीए की और यूपीए के, तो इसमें यूपीए की अच्छी परफॉर्मेंस और जीत है। इंडिया की जीत बता रहे हैं भाई साहब। इनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम पड़ी आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। सिंह साहब, किस नजरिए से देखते हैं घोसी के उपचुनाव परिणाम को? घोसी का क्या, पूरे पूरे देश का मैं आने वाले दिनों में चुनाव देख रहा हूँ। पूरा देश त्रस्त हो गया है इस भाजपा के कुशासन से। यह केवल समाज में बेकारी फैला रहे हैं। लोग बेकार हैं, मुफ्तखोर बना रहे हैं, जिससे समाज पूरा दलित हो गया। आज गांव में खोजिए, एक लेबर नहीं मिलेगा, उसको 5 किलो अनाज मिल जाता है। मनरेगा का पैसा मिलता है, फ्री पीकर सोता है, कोई काम नहीं करता है। महिलाएं हैं, वो कुछ काम करती हैं। केवल समाज को ये मुफ्तखोर बना रहे हैं। इसलिए आने वाला दिन भारत में इंडिया का शासन होगा। जो संयुक्त दलें बनाए हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब लोग मिल करके इनसे उब गए हैं। केवल मुफ्तखोर फैलाए हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं बस। आपका क्या नाम है भैया? विनोद त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी, घोसी में जो बीजेपी की हार हुई है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आपने घोसी चुनाव पर जिक्र फैलाया। घोसी का चुनाव देखिए, ये इंडिया और घमंडिया के बीच का चुनाव है। पूर्ण रूप से ये जो सत्ता है मदमस्त हो चुकी है। ये सत्ता का हर नेता ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है। वह कोई नेता जनता की बात नहीं करता, ना वो जनता के मुद्दे पर आना चाहता है। वो सिर्फ अधिकार जमाता है। और हमारा हिंदू समाज ज़्यादा है, हिंदू समाज पर फोकस करके और ध्रुवीकरण करा के ये लोग चुनाव जीतने के चक्कर में है। जनता कभी अब इन लोगों के साथ नहीं है। ये लोग कभी झूठ बोले थे, जनता उस पर विश्वास कर ली थी और ये लोग सत्ता में आ गए। दूसरी बार ये जो 14 के सत्ता में आ गए, एंटी कन्वेंसिंग मामला था। 19 में पुलवामा घटना बेजोर बना, जिस घटना को लेके और पठानकोट का हमला, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करा के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से इस बात का कहे हैं कि अगर इस शहादत के नाम पर और इस हमारे सेना के नाम पर क्या आप एक बार वोट कर सकते हैं। तो इस जनता ने उस सेना के नाम पर इनको वोट किया और आज जब से ये सत्ता में आए हैं तब से लगातार हमारी जो ताने बाने बने थे, जिस ताने बाने को हम बना के इस देश को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाए, उस ताने बाने को ये लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं। और घोसी का चुनाव तो अभी इनको ये एक झांसा है। लोकसभा का चुनाव ये पूर्ण रूप से हारेंगे। ये चुनाव 7 सीटों पर हुआ है, 7 सीटों पर हुआ है।
जिस पर 4 सीट इंडिया जीती है और 3 सीट पर बीजेपी जीती है। 2 सीट त्रिपुरा में ये जीते हैं, 2 सीट त्रिपुरा में जीते हैं और 1 सीट और कहीं ये जीत गए हैं। लेकिन ये कहीं जीतने वाले अब है नहीं, जनता इनको वोट दे नहीं रही है। जो भी वोट भी अगर ये पाए हैं तो कहीं न कहीं बहुत तगड़ा वोट है और बहुत संसाधन से जुड़ा हुआ वोट है। वो सामान्य वोट नहीं है जो अब बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी को सामान्य वोट अब मिलने के सामान्य जनता वोट देने के पक्ष में है नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को इन लोगों ने इस रूप से बर्बाद कर दिया कि आने वाले समय में अब MA, BA, BBA, BCA कोई करेगा नहीं, क्योंकि इस नाते नहीं करेगा कि अब वो महत्वहीन हो चुका है, अब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। क्योंकि कंडीशन रोजगार के क्षेत्र में कोई ऐसा काम इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं तैयार किया जिससे रोजगार सृजन हो सके। तो रोजगार के क्षेत्र में भी ये फेल है और महंगाई से घोसी में जो हार हुई है उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं आप? सर सिर्फ बड़बोलेपन, ये लोग जनता को मुट्ठी का समझ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आसानी से बोल गए लाल किले से कि 24 में हम ही बाहर आएंगे, तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है, ये लोग कहीं अब जीतेंगे नहीं। एक ओम प्रकाश राजभर भी हैं जो कह रहे थे कि नाक का सवाल है। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हैं। अब बताइए, यही बीजेपी का चाल और चरित्र है, जो रिफ्यूजी लोग हैं उन लोगों को भी जुटा के और समाज को गाली दिलवाने का काम करते हैं।